हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है इशू ऑफ डिबेंचर और उसमें आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडेम्पशन। इसका मतलब हुआ कि जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमें उसके रिडेम्पशन की यानी कि पेमेंट की टर्म और कंडीशन भी इशू करते वक्त ही पता है कि उनकी पेमेंट किन कंडीशंस पे होगी। तो इसके 6 कंडीशंस हैं। देखिए पहले इनकी कंडीशंस देखिए। पहली कंडीशन, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब हुआ है जब डिबेंचर को एट पार पर इशू किया जाएगा और एट पार पर ही पेमेंट किया जाएगा। जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 100 में इशू करेंगे और पेमेंट पे भी 100 रुपीज़ ही देंगे। तो देखो इशू के लिए एंट्री 2 होती हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये इशू की एंट्री। अब पेमेंट के लिए पहले पेमेंट ड्यू करने के लिए डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज़, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100। दूसरी कंडीशन देखिए, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार, कि जब डिबेंचर को डिस्काउंट पर इशू करें और पेमेंट करें एट पार पर यानी कि वो जितने का है। जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है 95 पे इशू करें तो 5 कम आए, ये डिस्काउंट है, और रिडम्पशन 100 पे ही करना है। इशू के लिए एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, क्योंकि 95 ही आने हैं डिस्काउंट काट के। दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़, टू डिबेंचर में 100। पेमेंट के लिए पहले जैसी ही एंट्री, क्योंकि एट पार पर पेमेंट होनी है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, पेमेंट ड्यू करने के लिए, और पेमेंट करने के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़। थर्ड कंडीशन, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार, जब डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किए जाएँ और पेमेंट एट पार पर हो। जैसे 100 रुपीज़ के लिए 105 आए और पेमेंट 100 रुपीज़ की करनी पड़े। तो देखिए 105 आए यानी कि 5 रुपीज़ ज़्यादा आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 105 टू डिबेंचर 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5। दूसरी साइड डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 100 रुपीज़ ही, क्योंकि एट पार पर पेमेंट करनी है। अब अगले वाले केस से थोड़ा ध्यान से देखना। When डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब डिबेंचर एट पार पर इशू हो और पेमेंट प्रीमियम पर हो, और ये बात हमें इशू करते वक्त ही पता हो, तो हम इस अमाउंट को भी इशू वाली एंट्री के साथ ही लेकर चलेंगे। ठीक है, 100 रुपीज़ के लिए 100 आए जैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 100 ही आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5, टू डिबेंचर में 100 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5। यानी जो पेमेंट पे आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं उसको डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट करेंगे और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से क्रेडिट करेंगे। पेमेंट के लिए देखिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, पेमेंट पे प्रीमियम देना लॉस है और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू डिबेंचर होल्डर 105, यानी कि डिबेंचर होल्डर को 105 रुपीज़ जाएगा, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 105। अब देखिए फिफ्थ केस, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब डिबेंचर इशू किया जाए डिस्काउंट पर और पेमेंट होगी प्रीमियम पर। इसका मतलब ये हुआ कि इशू करते वक्त भी लॉस है और पेमेंट करते वक्त भी लॉस है। ठीक है, जैसे 100 के लिए 98 आए और देने पड़ेंगे 105, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में 98, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 98, लॉस ऑन इशू में 7। कैसे? 2 रुपये तो इशू पर कम आए और 5 रुपये पेमेंट पे ज़्यादा देने, तो टोटल हमें 7 रुपीज़ का लॉस हुआ है, वो आपने डेबिट कर लिया। टू डिबेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5, पेमेंट ड्यू कीजिए, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू डिबेंचर होल्डर 105, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लास्ट कंडीशन,
व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब डिबेंचर आपने प्रीमियम पर इशू किए और पेमेंट भी प्रीमियम पर ही करनी है। तो जो इशू का प्रीमियम होता है उसे बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और जो पेमेंट का प्रीमियम होता है उसे डेबिट में लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट में लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 106, क्योंकि 6 रुपीज़ ज़्यादा है, इशू का प्रीमियम है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 106, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो आपको पेमेंट पे ज़्यादा देना है 10 रुपीज़, 10 टू डिबेंचर 100, इशू के प्रीमियम के लिए 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 6 और पेमेंट के प्रीमियम के लिए 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। फिर डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 टू डिबेंचर होल्डर 110, पेमेंट के लिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110। अब इन सभी पॉइंट को एक एग्जांपल की हेल्प से देखिए। इशू ऑफ डिबेंचर इन फॉलोइंग कंडीशंस, इशू 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट पार, रिडीमेबल आल्सो एट पार। तो एक तो बिना कहे आपको जो रिडेम्पशन वाली एंट्री है वो नहीं करनी, सिर्फ इशू वाली एंट्री करनी है। देखिए, जर्नल का फॉर्मेट वही, डेट पर्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कैसे? 2000 इंटू 100 का एक, यानी कि 2 लाख। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 2 लाख। दूसरी कंडीशन, इशूड 2000 12% डिबेंचर 100 एट डिस्काउंट 2% और रिडीमेबल एट पार। तो 2% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 का 2% 2 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ पर डिबेंचर। 2000 डिबेंचर है, अगर 2 रुपये के हिसाब से एक पर है तो 4000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। 2 लाख में से 4000 लेस कर दो तो कितना पैसा आएगा? 1,96,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1,96,000। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर में 4000, टू डिबेंचर में 2 लाख और लेस करके 1,96,000 आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने। थर्ड कंडीशन देखिए, इशूड 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम 5%, रिडीमेबल एट पार। तो 5% यानी 5 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रीमियम हो गया, 2000 पे हो गया 10,000। तो कितना पैसा आएगा? 2 लाख प्लस 10,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,10,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 2 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000। फोर्थ कंडीशन देखिए, इशूड 2000 डिबेंचर 100 ईच एट पार बट रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। इशूड तो एट पार पर है लेकिन पेमेंट प्रीमियम पर होगी, तो 2 लाख पे 5% वही 10,000 आ गया, ज़्यादा देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आएगा तो 2 लाख ही। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब पेमेंट के प्रीमियम को क्या कहते हैं? दोनों तरफ एंट्री होती है, डेबिट में लॉस ऑन इश्यू और क्रेडिट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू 12% डिबेंचर 2 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000। फोर्थ केस, इशूड फिफ्थ केस, इशूड 2000 डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट 2%, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%। 2% डिस्काउंट पर इशू होगा और 5% प्रीमियम पर पेमेंट, यानी टोटल 7% का लॉस। तो 2 रुपीज़ कम कर दो, 98 के हिसाब से आएंगे, 2000 इंटू 98। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,96,000। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 1,96,000, लॉस ऑन इशू में 14,000। कैसे? 2 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट और 5 रुपीज़ पर शेयर पेमेंट का प्रीमियम, तो 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 2000 डिबेंचर है, 7 रुपीज़ पर डिबेंचर के हिसाब से 14,000 हो गया। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू और डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लास्ट केस, इशूड 2000 12% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम 5%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम 10%। प्रीमियम पर ही इशू और प्रीमियम पर ही पेमेंट। तो इशू का प्रीमियम 5%, कितना बनेगा? 2 लाख पे 5% 10,000।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2,10,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 2,10,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में जो पेमेंट पे प्रीमियम देना है 10%, यानी कि 2 लाख का 10% 20,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम जो इशू का प्रीमियम है 5% 2 लाख का 10,000। और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो पेमेंट का प्रीमियम है 20,000। तो बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा।